Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and you guys are watching Professional Magnate. Welcome back to the channel. Today, we're going to be listening to King's new song featuring सीधे मौत. तो ये गाना जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है. सबसे पहले तो किंग और सीधे मौत का कोलैब वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. आई एक्सपेक्टेड किंग, कुछ हैं दिल्ली के आर्टिस्ट जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि किंग का कोलैब आ सकता है, पर सीधे मौत उनमें से नहीं है और नहीं थे लिस्ट में, पर अब आ गए हैं क्योंकि अब गाना आ गया, राइट. तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कौन सी एनर्जी आती है इस गाने में, क्या एनर्जी वो लेके आते हैं. बट बिफोर वी जंप इनटू दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ब्रोक डैडीज पे नई वीडियो आ गई है, कल ही आई है, और टाइटल सुन के तुम लोग मज़े में आ जाओगे. टाइटल ये है कि मी हिट ह्यूमन शेडी ऑल थ्री ब्रोक डैडीज हैव डिड अ टियर लिस्ट ऑन Pawn Stars. Yes sir. तुम्हें मज़ा आएगा वो वीडियो देख के. वो पुरानी वीडियो है, आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया था उसको रिकॉर्ड किए हुए, बट दैट वीडियो इज़ फाइनली आउट. तो तुम जाके सुनना, ज़रूर देखना वीडियो को, तुम्हें मज़ा आएगा. अब गाने में वापस चलते हैं. इस गाने की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते, बट एक चीज़ जो स्टैंड आउट हुई वो थी, मैंने गाने का डिस्क्रिप्शन चेक किया और उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो डायरेक्टर का नाम अगर तुम पढ़ोगे वो है लेंड्रिक कुमार. वीडियो डायरेक्टर का नाम है लेंड्रिक कुमार. बट एनीवेज, आई डोंट नो भाई, नाम ही इतना ट्रोल वाला है. आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज डायरेक्शन. सो लेट्स सी. जो टाइटल है गाने का वो है कोडैक. अब कोडैक को लेके दो चीज़ें होती हैं. नंबर 1, कोडैक पर्सनैलिटी बोल लो या फिर कोडैक एनर्जी बोल लो. उसका मतलब होता है इन अ गुड वे कि कोडैक पर्सनैलिटी मींस फोटोजेनिक पर्सनैलिटी, या जो अच्छा दिखता है, फ्लैशी दिखता है, यू नो, उसको बोला जाता है. कोडैक एनर्जी सेम, अच्छी एनर्जी, फ्लैशी एनर्जी, एकदम बढ़िया वाली एनर्जी, रेफरिंग टू कोडैक कंपनी कैमरा. दूसरी चीज़, कोडैक को नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है आउटडेटेड. सो आई हैव नो क्लू, क्योंकि दोनों साइड्स पे यूज़ होता है ये वाला वर्ड. तो देखते हैं कि किस कोडैक के बारे में बात हो रही है, क्या टॉपिक पे बात होगी. काफ़ी लंबी इंट्रो हो गई, बट एनीवेज थैंक यू फॉर स्टेइंग थ्रू द इंट्रो. अब चलो गाने में चलते हैं. लेट्स गेट इट. ओह, ये कौन है? रोहन कार्यापा? नहीं. Okay, so King is acting as a mental patient in this video. Lendrick Kumar. या मैं खींचू अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट. मैंने खींची अपने आईफोन से पर मोमेंट कोडैक. मैं आया. See, that's what I was talking about. That's what I was talking. Okay, so I think he's gonna use it पॉजिटिवली. कोडैक वर्ड को वो पॉजिटिवली यूज़ करने वाले हैं गाने में. लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड. बीट बज रही है, अच्छा लग रहा है, क्रेजी लग रहा है. लेट्स सी हाउ सीधे मौत राइट्स दिस बीट. या एंड ऑल्सो सॉरी फॉर द पॉजेस. एक चीज़ और देखने वाली है कि किंग सीधे मौत इज नोन फॉर आउट रैपिंग एवरी सिंगल पर्सन. सो लेट्स सी कि किंग कैसे सर्वाइव करते हैं भाई इस गाने में. मैं खींचू अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट. मैंने खींची अपने आईफोन से पर मोमेंट कोडैक. मैं आया पत्ते पैक करने, बस यू शुड नो दैट. I'm feeling like I'm gold man, I gotta show that. Gotta show that. Yes sir. या आके देख लो भाई, मैंने नहीं खींच रजाई, थोड़ी सी हुई पड़ी चाई, वो खींच रिटाई. किसने है पट्टी पढ़ाई, नॉर्थ ईस्ट से आई, खाने में रोटी नहीं राइस, दिखने में छोटी नहीं बड़ी आई हाइट. एनसीसी गेट के बाहर लगा दी मैंने गाड़ी और वो मुझे ढूंढती आई साथ में. भाई अगर वो नॉर्थ ईस्ट से आई है और उसकी हाइट बड़ी है, सो शी इज रेयर. शी इज रेयर. ठीक है, दैट्स द फ्लेक्स. ये फ्लेक्स हो रहा है इन बार्स में कि नॉर्थ ईस्ट से आई, छोटी नहीं बड़ी है हाइट. दैट्स द फ्लेक्स. रेयर लड़की. राइस, दिखने में छोटी नहीं बड़ी आई हाइट. एनसीसी गेट के बाहर लगा दी मैंने गाड़ी और वो मुझे ढूंढती आई साथ में. चेली पकड़ती लाई, सफर में हो गई दो लुगाई. दोनों लुगाई के बंदे घर बैठे सोच रहे बेबी नजर नहीं आई. बेबी नजर कैसे आएगी जो Damn. Ah. Okay, so he's gonna rap about the girls and all that. Let's see. I'm here for it. He said वो अपनी फ्रेंड लेके आई और मेरी हो गई दो लुगाई. मेरी हो गई दो लुगाई यानी 2 married women.
अपनी लुगाई नहीं बोल रहा, वो मेरी हो गई, वो जो 2 लुगाई थी। हाँ दोनों लुगाई के हैं बंदे घर बैठे सोच रहे बेबी नजर नहीं आई। बेबी नजर कैसे आएगी जो सद गई मेरे, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा हाई। शी लव्स टू गो फॉर वाइन एंड डाइन, शी लव्स टू पार्टी एवरी नाइट। और एवरेज हर बंदी की तरह तेरी बेबी ने एक से टैटू छुपाए। मिलेगा पक्का देख गलाई, कॉलर बोन पे चिड़िया उड़ाई। टैटू ऐसी जगह पे जो अब तक तूने भी देखा ना भाई। लिखा बाइट मी। Damn. Damn. Imagine तुम्हारी बंदी की बॉडी पे टैटू है, and then that's not the worst part. It's fine. It's totally acceptable. It's totally normal. पर जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, imagine there is another man who's rapping about it. No way. No way. तूने भी देखा ना भाई। लिखा बाइट मी, बेड पे फाइट मी। गावा साकी कहती राइट मी। I'm so lonely, I'm so dicey। या तो बंदे को बोल दूं मैं फ्रेंड के घर और सो जाओ तुम भी नाइसली। पूरी रात वो घर पे नहीं आई, सुल्तान कर गया पूरी चढ़ाई। मैंने झांझे में पेन उठा कर लिख दी पन्ने पे एक सच्चाई। ऐसा कुत्ता पालने का फायदा नहीं जो सर्दी में मांगे रजाई। ऐसी कुत्तियां नहीं बनती पाल तू जो मार्केट में खेली खिलाई। ऐसे बंदे Whoa, you can't say that. King, you cannot say that. You cannot say, even though हमारा cancel culture इतना brutal नहीं है वेस्ट के जैसे, but people will be coming after you. Oh. भाई वो आएंगे तुम्हारे पीछे। ऐसा कुत्ता पालने का फायदा नहीं जो सर्दी में मांग रजाई। ऐसी कुत्तियां नहीं बनती पाल तू जो मार्केट में खेली खिलाई। ऐसे बंदे नहीं होते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए। और तेज रैप करके कोई सबका दोस्त किसी एक का दोस्त नहीं होता। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे मुंह फाड़ की लाइनें याद आ रही हैं कि सबका भाई किसी एक का भाई नहीं। कहा गया कर सर। बंदे नहीं होते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए। और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ न आए। जन्म से जाति समझ न आए, रकम के साथ ही सनम। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये जो लाइन है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी एक, उसमें कमेंट्स में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये जो कमेंट है कि तेज़ रैप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब बात ही समझ ना आए। तो ये लाइन काफ़ी लोग बोल रहे थे एमीवे के टुवर्ड, लाइक एमीवे के लिए है, क्योंकि रिसेंटली एमीवे ने गाना डाला एंड ही वाज रैपिंग प्रीटी फास्ट। एंड अभी भी लेटेस्ट ईपी में भी जो ट्रैक नंबर 1 है उसमें जो इसकी वीडियो डाली है उसमें भी आई हर्ड द सॉन्ग। दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए। और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ न आए। जन्म से जाति समझ न आए, रकम के साथ ही सनम भी आए। आगे सीधे उतार के लगते मौत भी नंगा नाच न जाए। हम भी बैठे खेले खिलाए, अंतिम सांस तक पेलते जाएंगे। खांस के खाएंगे माइक के हाथ से रोल भी भाई के हाथ का झाई में। साथ में बीट बना दी यू काटो ने कहता कि भाई से चोट के जाएंगे। मैंने भी गलियां बना दी है हाईवे मोटी कमाई है। पैंट से लाई है खाकी कलर की एक रैपर की पूरे साल की कमाई। What the fuck, who's calling me? Whoa, खाकी what? No way. के हाथ से रोल भी भाई के हाथ का झाई में। साथ में बीट बना दी यू काटो ने कहता कि भाई से चोट के जाएंगे। मैंने भी गलियां बना दी है हाईवे मोटी कमाई है। पैंट से लाई है खाकी कलर की एक रैपर की पूरे खाकी कलर के एक रैपर की पूरे साल की कमाई। किसको डिस कर रहा है बंदा भाई? खाकी कलर के रैपर की एक साल की पूरी कमाई। This cannot be MV. Let me go ahead and say that. He is talking about somebody else. खाकी कलर के रैपर who is he? और किसने डिस किया था किंग को? और खुद भी खाकी पहना हुआ है भाई ने वैसे, but I don't know. चोट के जाएंगे। मैंने भी गलियां बना दी है हाईवे मोटी कमाई है। पैंट से लाई है खाकी कलर की एक रैपर की पूरे साल की कमाई। What the fuck, who's calling me? Sorry, I have to go back. एक रैपर पूरे साल की कमाई। What the fuck, who's calling me? क्या छोड़ है यार, मैं नहीं कर रहा बात। काम सुन, तू सुना अपनी। और सुन, ऑनकोर को कॉल करके पूछ ले कहाँ पर है वो। मैं आता हूँ तब तक फेम मूत के। फेम। ओके। तो देखो किंग ने 2 मिनट 17 सेकंड तक रैप किया है एंड ही डिड प्रीटी गुड जॉब। अगर ये गाना किंग का अकेले का होता, दिस सॉन्ग इज डन, ब्लो अप, परफेक्ट। Let's see, bro tried his best, but I don't know. I have a feeling कि ये बंदे ले जाएंगे भाई, ये बंदे ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुमने सुने गाने यार सीधे मौत के, पर let's see.
Calm, coming very calm on the beat, but he's gonna blow up at any moment. You never know. दी की मिलती थी मुझे हौस खास में थी पार्टी स्टार्टर मिली एनसीसी गेट पे 10 बार मिलती थी पार्टी में दिखती गाड़ियों में लाइनें काटती फिरती थी और बिंदु मार्केट में कई मेरे दोस्तों के साथ ये बात है 2014 की करता था प्रमोशन हल्का फुल्का पैसा बाकी गाड़ी भरता तेल हर रोजी आई वाज ब्रोक एज फक करने आता था काम और डीजे कारमा ने शुरू में कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पुसी तो मैं था काम पे एक दिन आके कहती वेयर योर फ्रेंड कर रहे थे डेट वो My keyboard is not working right now. Wait. मैं काम पे था एक दिन आके कहती वेयर इज योर फ्रेंड. Where's your friend? कर रहे थे डेट वो अरे नहीं मुझे वो डीजे वाली लाइन सुननी है. भरता था प्रमोशन हल्का फुल्का पैसा बाकी गाड़ी भरता तेल हर रोजी आई वाज ब्रोक एज फक करने आता था काम और डीजे कारमा ने शुरू में कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पुसी कोई होगा डीजे कारमा बंदा जिसके साथ काम करता होगा पास्ट में. आई थिंक डीजे कारमा ने शुरू में कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पुसी तो मैं था काम पे एक दिन आके कहती वेयर योर फ्रेंड कर रहे थे डेट वो दोनों सालों से नहीं पता मुझे पिकनिक कर रहा है कॉल से बोल दे ना कि कॉल मी बैक आई टोल्ड हर कूल और चल पड़ा करने काम लाइक इट नेवर हैपेंड फिर एक रात क्लब में किसी उसी दोस्त के साथ ही हूँ है बस एक विस्की का पैसा तो मैं एक ग्लास ही लूं उन दोनों का ब्रेकअप हो गया मिलते लेकिन शेट स्कूल उस रात भी मिले दोनों थोड़े ऑकवर्ड थे मैं खड़ा तू निकला फोन से जैसी बंदी आके बैठी क्लोज मैं बार पे था उस ग्लास के साथ वो आके पूछ रही कैसे हो मैंने कहा सही और आके ढूंढने लग गई दोस्त को तो वो आने लग गई पास और पूछ रही विल यू बाय मी अ ड्रिंक और नो मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो दोस्त ने देखा कहीं भीड़ थी बहुत मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो. काम इज अ रियल सिग्मा मैन. Calm is a real sigma man. Remember, DJ Karma once said, "Stay away from pussy." Damn, भाई ये किसकी स्टोरी है? This इतनी डिटेल में स्टोरी बता रहा है बंदा. This has to be real. This story has to be real. Wow. So वो बंदी काम के दोस्त के साथ ही बेसिकली रिलेशनशिप में थी. रुको मैं थोड़ा पीछे करूँगा, वर्ड्स थोड़ा दोबारा से सुनूंगा. फिर एक रात क्लब में किसी उसी दोस्त के साथ ही हूँ है बस एक विस्की का पैसा तो मैं एक ग्लास ही लूं उन दोनों का ब्रेकअप हो गया मिलते लेकिन शेट स्कूल उस रात भी मिले दोनों थोड़े ऑकवर्ड थे मैं खड़ा तू निकला फोन से जैसी बंदी आके बैठी क्लोज मैं बार पे था उस ग्लास के साथ वो आके पूछ रही कैसे हो मैंने कहा सही और आके ढूंढने लग गई दोस्त को तो वो आने लग गई पास और पूछ रही विल यू बाय मी अ ड्रिंक और नो मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो दोस्त ने देखा कहीं भीड़ थी बहुत दोस्त की एक्स्ट्रा फील मी ब्रो मेरे सर में चल रही है चीजें सो जैसे इस बंदी का सीन क्या और कोशिश है मेरी इसे भाव कम दूं लाइक हाउ डू आई टेल हिम कि उसने ये पूछा कि क्या तुम पे ग्राइंड कर लूं नजर मत बैठा था स्टोर में बुला रहे थे दोस्त अपने घर पे थी हाउस पार्टी अच्छा चेंज हो गए सोच के चला गया और काफी थे लोग जिन्हें जानता नहीं वहां देखा मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा थी बाबू वो वही बंदी अलग सी लग रही थी अलग थे कपड़े और अलग थी बंदी की एनर्जी ऐसी कि वो कभी वैसी तो थी ही नहीं जैसे दारू तो कभी कहीं पी ही नहीं जैसे नशे और हौसला में जी ही नहीं इस बंदी से सीखा मैं एक ही चीज कि कैसे कुछ चीजें बदल देती जिंदगी पहले वो डूबी थी दारू में अब उसके गले में चोकर नहीं वो मंगलसूत्र पहनी है पहले थी ग्रुपी अब दूध की थैली है पहले तारा वो भाई काम नो damn. See, everybody should get an equal fair chance to get better in their life. I'm not gonna criticize her for being good क्योंकि वो बन गई ना अच्छी बन गई that's fine. हर बंदे को एक मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी में अच्छा बनने का. ठीक है हम सब ने भी बहुत कांड किए हैं पर जब it's time then it's time कि टिक जाओ भाई अब बैठ जाओ आराम से. ठीक है but this is insane. ग्रुपी थी उसके गले में मंगलसूत्र था. Damn. अच्छा चेंज हो गए सोच के चला गया और काफी थे लोग जिन्हें जानता नहीं वहां देखा मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा थी बाबू वो वही बंदी अलग सी लग रही थी अलग थे कपड़े और अलग थी बंदी की एनर्जी ऐसी कि वो कभी वैसी तो थी ही नहीं जैसे दारू तो कभी कहीं पी ही नहीं जैसे नशे और हौसला में जी ही नहीं इस बंदी से सीखा मैं एक ही चीज कि कैसे कुछ चीजें बदल देती जिंदगी पहले वो डूबी थी दारू में अब उसके गले में चोकर नहीं वो मंगलसूत्र पहनी है पहले थी ग्रुपी अब दूध की थैली है पहले तारा पर कोई डैडी है बच्चों की मम्मी है घरेलू बंदी है शायद वो सोचे कि पहले बहुत मस्ती की अभी 2 बच्चे और पति हैं बदली वो क्योंकि थी बहुत जिम्मेदारियां बहुत अच्छी माँ रखने ले क्या जो सही लगा देख के सही है fair enough on that girl. She changed herself. She settled for good. बैठ गई that's fine, fair enough. ठीक है and अच्छा तो that's fine, it's okay.
पहले था रैपर कोई डैडी, अब बच्चों की मम्मी। ब्रो इसकी इस पूरे लिरिक्स के बीच में वी हैव टू अप्रिशिएट दिस गाइस रिडिकुलस राइम स्कीम एंड स्टोरी टेलिंग। ब्रो मेंटेन्ड द स्टोरी टाइमलाइन विद द राइम्स। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। बहुत कम बंदे कर पाते हैं ये चीज़, बट ये चीज़ 100% मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सीधे मौत ईजिली कर लेंगे, एंड ही डिड दैट। वाओ। पूरा गाना वापस सुनोगे, अगली बार राइम स्कीम्स पे ध्यान देना, फिर तुम्हें और मज़ा आएगा कि किस तरीके से बंदे ने वर्ड्स लिखे हैं। उसके गले में चोकर नहीं, वो मंगलसूत्र पहनी है, पहले थी ग्रुपी अब दूध की थुली है, पहले था रैपर कोई डैडी है, बच्चों की मम्मी है, घरेलू बंदी है, शायद वो सोचे कि पहले बहुत मस्ती की, अभी 2 बच्चे और पति हैं, बदली वो क्योंकि थी बहुत जिम्मेदारियां, बहुत अच्छी माँ रखने ले पत्नी किया जो सही लगा देख के, अतीत को फेंके वो जेब से। Yes, sir. उसने सोचा कि ये बता कब तो कोई भागे और बचेगा चेन से। Yes, sir. किया जो सही लगा देख के। ऑनकोर कहाँ है यार, इसे फोन करता हूँ 1 सेकंड। नाइस, वेरी ब्रो। भाई काम जीत गया भाई, वर्स काम जीत गया गाना अभी तक। किंग सॉरी मैन, किंग सॉरी, आई फॉरगॉट कि तुमने कौन सी बंदी कहाँ मिली, किसने, मेरे को लिरिक्स भूल गए भाई किंग के वर्ड्स के। काम की स्टोरी इधर घुस गई है भाई। ओह गॉड, लेट्स सी भाई ऑनकोर क्या करेगा भाई। He's gonna say some out of pocket shit. I can sense it. I can feel it. Let's see. हेलो No पैर way. बंदी तो पलट गई यार, ये जिसके No साथ way. मैं हूँ यार शो के बाद। हाँ भाई, आई टोल्ड हर नो फकिंग फीलिंग्स ब्रो। अब पता नहीं क्या कह रही है, दोस्तों से बात कर ले मेरे। रुक मैं तेरे को कॉल बैक करता हूँ यार, 2 घंटा दे मेरे को, उसको समझाता हूँ। उस डम बिच को बातें समझ नहीं आ रही तो ये एक्स्ट्रा स्लो है। आई रियली लव यू फॉर द नाइट पर मेरे पे एक्स्ट्रा दो है। अगली 2 रात के लिए तेरे नए डैडी के साथ रात नहीं जेलो है, जो जाती तुझसे एक्स्ट्रा लो है और एक्स्ट्रा थिक है और सेक्सी लिप्स है। होल्ड अप चल रहे मेरे एक्स्ट्रा लिप्स है, क्योंकि अब वो लग रही एक्स्ट्रा जेलस और ये एक्स्ट्रा रिस्क है। एक नकली रेप के केस पे जेल विदाउट द बेल है और वो भी एक्स्ट्रा शिट है, तो ध्यान। Oh, so that okay, ये होगा, ये केस हो जाएगा। Okay, at least he's aware. He's well aware. भूल जाते हैं भाई लोग, नशे में भूल जाते हैं भाई। But anyways, okay भाई रैप करता हुआ आ रहा है कि उसको क्या पता कि उसकी जैसी 2 है मेरे पे। लग रही एक्स्ट्रा जेलस और ये एक्स्ट्रा रिस्क है। एक नकली रेप के केस पे जेल विदाउट द बेल है और वो भी एक्स्ट्रा शिट है, तो ध्यान से। सोच के मैं वापस बेड पे उसके साथ में, मेरा हाथ जाए उसकी टांग से, होता बा अंदरूनी जांग पे, कमर से खींचूं उसको अपने पास में, कलाई को जितना टाइट से पकड़ूं उतनी लंबी सांस ले, गले से आता उसके कान पे बोलूं मेरी छोटी मोटी सी बातों को जान दे। मैं रहता हूँ डिस्टेंट, कितना डिस्टेंट विद 7वें आसमान पे, बाकियों ने बेच दिए अपने पर पहले कॉर्ड के दाम पे। इस फनी कौन क्या Wait, भाई, this song is fire. This song is fire. I don't care what you guys say. This song is fire. This song is fire. Damn, वो पूछती कितने डिस्टेंट रहते हो बिच 7वें आसमान पे। बोलूं मेरी छोटी मोटी सी बातों को जान दे। मैं रहता हूँ डिस्टेंट, कितना डिस्टेंट विद 7वें आसमान पे, बाकियों ने बेच दिए अपने पर पहले कॉर्ड के दाम पे। इस फनी कौन क्या कर सकता है सॉरी के नाम पे। और उससे याद आया आज रात के लिए थैंक यू, कल रात नया होटल बेड नया रेस्टोरेंट नया मेन्यू। तेरा दिल तोड़ना होता तो मैं पहले ही देता क्या झूठ। इमोशनली अनअवेलेबल, there's nothing that you can do। अब सुन रही है इतने इत्मीनान के साथ, है होंठ अभी भी चल रहे उसके कान के पास, और उसने बोला fine I get it पर ये तेरा ही है loss, but promise me you'll call again। मैं हंस के बोला उसे of course bye। No way. This guy Encore is a menace. He is a menace to society. No way. Oh man. भाई ने literally एक F boy के point of view से पूरा rap कर डाला, and it's so flexing. It's not cool to be an F boy, but it's the way it's all about the narration. किस तरीके से तुम अपनी कहानी बताते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी। ब्रो, हु इज दिस गाय इन द मिडल? मैं भूल गया, लिटरली मैं भूल गया भाई किंग कि क्या ये होना था। किंग, यू हैव टू बेयर दिस फॉर 1 सॉन्ग, ये होना ही था। हेलो हाँ भाई,
हाँ यार गई वो, सुबह गई। छोड़, बताता हूँ तेरे को मिलके कहाँ है तू। किंग क्या है? ठीक है, एड्रेस भेज, पहुँच रहा हूँ मैं। What is Kodak? What is Kodak? But anyways भाई क्या फ्लोज हैं यार इन बंदों के। फॉर मी पर्सनली काम ने वो वर्स जीता, काम ने पूरा गाना जीता भाई, क्योंकि जो स्टोरी किंग ने अलग ही स्टोरी बताई भाई, लेकिन जो काम ने थीम सेट किया, ऑफ कोर्स वो डुओ हैं यार, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। जो काम लिखेगा वो रिलेटेबल फैक्टर तुम्हें ऑनकोर के वर्ड्स में दिखेगा ही दिखेगा। एंड आई लव इट, आई लव कि देसी हिप हॉप में एक ऐसा डुओ है जो ये चीज़ें करते हैं भाई, इनसेन। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम एक रैपर हो और तो तुम सोच रहे हो कि इस गाने में मुझे अगर सीधे मौत का वर्स मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, उस सोच से पहले ये सोच लो कि वो जब बीट पे आएंगे तुम्हारे गाने, तुम्हारे वर्स को लोग भूल जाएंगे। And it happens every single time. So be prepared. Be prepared if you offer Seedhe Maut a collab. Be prepared. That's all I'm gonna say. Wow. So this song is really deep, but at the same time जिस तरीके की beat है, fast pace वाली beat है, it sounds amazing and flows. Let's talk about Seedhe Maut's flow. जिस तरीके से काम बहता ना भाई बीट पे, आई डोंट थिंक सो इतने फ्लॉलेसली कोई और बंदा ये चीज़ करता होगा while telling a story, and same thing Encore did while telling a story. He maintained the flow. Oh, these guys are so lyrical. But yeah, insane track. I loved it. It's a banger. For me, this track is a banger. जब भी किंग की पूरी एल्बम आउट होएगी, ये गाना मैं बार बार रिपीट पे सुनूंगा. Insane. But that is it for you guys today. Let me know how you guys felt about this video. तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस गाने को लेके, प्लीज़ शेयर करना. I will talk to you in a bit. और ब्रोक डैडीज़ की जो अभी वीडियो आई है रीसेंट, उसको देखना मत भूलना. टेक केयर, पीस आउट. Nice.